इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किन रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है और किन रिएक्शंस को रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है और क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शंस। तो आइए सबसे पहले हम फोकस करते हैं ऑक्सीडेशन पे। जैसा कि इस नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन। ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्लासिकली यानी इनिशियली यही डेफिनेशन एकमात्र ऑक्सीडेशन की यूज़ होती थी। ये ऑक्सीडेशन वर्ड यूज़ होना शुरू क्यों हुआ? क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर में 20% जो होता है अप्रॉक्सीमेटली वो क्या होता है ऑक्सीजन। तो जो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और बहुत सारे क्या बनाते हैं ऑक्साइड्स। तो वहाँ से वर्ड आया ऑक्सीडेशन। जैसे कि मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। फॉर एग्जांपल सल्फर जो है ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके SO2 बनाता है। तो ये रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ दीज आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें मैग्नीशियम का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें सल्फर का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली इस रिएक्शन के अंदर जो मीथेन है ये भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पे CO2 और H2O रिलीज हो रहा है। इस रिएक्शन में भी ऑक्सीजन का एडिशन होता है। लेकिन एक और डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट कैसे हुई? तो देखिए एक रिएक्शन और है। फॉर एग्जांपल H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये O2 के साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद सल्फर एंड वाटर को रिलीज करता है। अब इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का एडिशन तो हुआ ही, पर अगर साइमल्टेनियसली आप नोटिस करें तो H2S में से हाइड्रोजन का रिमूवल भी हुआ। ये हाइड्रोजन पहले यहाँ था, अब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ सिर्फ सल्फर बचा। तो जो H2S है इसका ऑक्सीडेशन तो हुआ ही, साइमल्टेनियसली इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल भी हुआ। तो ऑक्सीडेशन का एक और डेफिनेशन आ गया, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी ऑक्सीडेशन होते हुए हाइड्रोजन का रिमूवल भी पॉसिबल होता है। तो ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन भी बोली जा सकती है, एक और तरीके से उसको डिफाइन किया जा सकता है, वो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। जैसे कि ऑक्सीडेशन में हमने देखा ऑक्सीजन का एडिशन था, तो रिडक्शन को डिफाइन किया गया ऑक्सीडेशन का रिवर्स, यानी उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ था, इसमें ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए रिमूवल। तो जो क्लासिकल डेफिनेशन है रिडक्शन की वो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल HgO है, मरकरी ऑक्साइड है, और इसको अगर हम हीट करते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन रिमूव होता है ऑक्सीजन के फॉर्म में, O2 के फॉर्म में। तो आपने इस प्रोसेस में देखा कि यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। तो ये जो रिएक्शन है इट इज़ अ टाइप ऑफ रिडक्शन। लेकिन कई बार मान लीजिए ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, मान लीजिए एक एल्कीन हमारे पास है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास है। ये एल्कीन जो होता है इसको बोलते हैं इथीन। अब इस इथीन में हमने क्या किया, हाइड्रोजन को ऐड किया। हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ये जो पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। जैसा कि आपको शायद याद होगा उस केस में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीडेशन बोला था, तो इस केस में रिमूवल की बजाय क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन के रेफरेंस से भी, हाइड्रोजन की टर्म्स में भी रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसको भी क्या बोलते हैं रिडक्शन। तो याद रखना क्वाइट सिंपल है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, और अगर रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा। आइए अब जानते हैं रिडॉक्स रिएक्शन किन रिएक्शंस को बोला जाता है। देखिए इस रिएक्शन को हम देखते हैं, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब क्या इसका मतलब है? तो आप Fe3O4 को नोटिस करें, ये जो Fe3O4 है इसमें से ये जो ऑक्सीजन एटम्स हैं ये रिमूव हो रहे हैं और ये कन्वर्ट हो रहा है Fe में। यानी Fe3O4 में ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। ऑक्सीजन का अगर यहाँ पे रिमूवल होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। यानी यहाँ पे Fe3O4 से जो Fe बना इट इज़ अ टाइप ऑफ रिडक्शन।
अब यहाँ ऑक्सीजन लूज हुआ होगा तो कहीं पे तो गेन हुआ होगा, तो जो एल्यूमिनियम है इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Al2O3 बनाता है। अब इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, ऑक्सीजन के एडिशन को आप जानते हैं क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इस पर्टिकुलर कंप्लीट रिएक्शन में दो तरह की रिएक्शंस हुई, एक हुआ रिडक्शन प्रोसेस, दूसरा हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होता है प्लस ऑक्सीडेशन भी होता है, उसको मिलके क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इनफैक्ट आगे जाके आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लगेगा कि अकेली ऑक्सीडेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, सिमिलरली रिडक्शन रिएक्शन भी अकेली पॉसिबल नहीं होती। कोई भी रिएक्शन होगी अगर उसमें ऑक्सीडेशन भी है तो उसमें रिडक्शन भी होगा, यानी ईच रिएक्शन ऑफ दिस टाइप इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। इट इज नाइदर सिंपली एन ऑक्सीडेशन और नाइदर सिंपली अ रिडक्शन रिएक्शन, इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इस अगले एग्जाम्पल में सोडियम मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करके फॉर्म करता है NaH। तो आइए देखते हैं सोडियम मेटल और हाइड्रोजन में से कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सोडियम मेटल जो है इसमें हाइड्रोजन ऐड होके ये कन्वर्ट हो गया NaH में। तो सोडियम मेटल में जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो हाइड्रोजन के एडिशन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन, यानी सोडियम मेटल यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसमें दो हाइड्रोजन एटम है और यहाँ हाइड्रोजन एटम कितना रह गया है, एक रह गया है। तो इस H2 में से एक हाइड्रोजन कम हुआ है, तो हम बोलेंगे कि जो H2 है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ओवरऑल ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगी, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब होता क्या है, आजकल मॉडर्न अगर हम देखें तो रिडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन के बेसिस पे भी डिफाइन किया जा सकता है और उसके टर्म्स में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मॉडर्न वे में डिफाइन किया जाता है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस। Okay guys, please do like, share and subscribe.